नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पर। तो फैंस यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे कौन बनेगा करोड़पति 2025 जीके टेस्ट जो आपका होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है केबीसी की ग्राउंड ऑडिशन की कॉल स्टार्ट हो चुकी है और लोगों के पास कॉल भी आ चुकी है। ग्राउंड ऑडिशन के लिए सबसे पहले आपको एक जीके का टेस्ट देना होता है। आप सभी को मालूम होगा कि 20 क्वेश्चन का एक जीके का टेस्ट देना होता है और इसके स्कोर के आधार पर आपको अगले राउंड जो होता है उसी दिन उसी टाइम करा लिया जाता है वीडियो ऑडिशन। तो कैसे आपको जीके टेस्ट क्लियर करना है और कैसे आपको वीडियो ऑडिशन सक्सेसफुल अपना करना है और अगले राउंड के लिए फर्स्ट राउंड के लिए कैसे आपको सेलेक्ट करना है, इसके लिए कुछ आपको मेन महत्वपूर्ण जो ज़रूरी जानकारी हैं जो आपको जानना चाहिए अपने ऑडिशन देने से पहले। तो आज के इस वीडियो में उस सभी जानकारी को कवर करेंगे। तो आप लोग जिनका भी ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है और जिनके पास IVR कॉल आ चुकी हैं वो सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप अपना ग्राउंड ऑडिशन देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि जिन लोगों के पास कॉल आ चुकी है, काफ़ी सारे लोगों के पास कॉल आई है। 17 मई को जो है आपका ग्राउंड ऑडिशन मुंबई में पवार पब्लिक स्कूल में रखा गया है, जिनके पास कॉल आ चुकी हैं। अब वहाँ पर सबसे पहली मेन चीज़ तो आपको अपने टाइम के हिसाब से पहुँचना है। 7 से 9 बजे का टाइम दिए गए, लेकिन आप 7-9 बजे से पहले जो है कोशिश करें कि आप जो है 7 से 8 के बीच में अपने ऑडिशन स्थल में आप लोगों पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारा प्रोसेस किया जाता है। आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि आपके चेस्ट पर स्टिकर जैसा होता है बड़ा सा, उसको चिपका दिया जाता है। जो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था किस तरह का स्टिकर होता है और आपको कैसे नंबर अलॉट किए जाते हैं, आपका ऑडिशन नंबर। और इसके बाद आप एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे। सबसे पहली जानकारी आपको यहाँ पर बता दें कि आपको अपने साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे। एक डॉक्यूमेंट्स आपका पहले नंबर का ऐसा रहेगा जिसमें आपका पूरा नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी हो और आपका एड्रेस लिखा हो। एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए और एक खुद की पहचान के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कुल मिला के जो है 2 डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड तो मेरे हिसाब से अगर सभी लोगों के पास होगा, कोई भी ऐसा भारत का नागरिक नहीं होगा जिसके पास जो है आधार कार्ड ना हो, तो आधार कार्ड जो है आपका एड्रेस प्रूफ में काम कर जाएगा। इसको आधार कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ के लिए रख लें। बाकी जो दूसरा डॉक्यूमेंट से आप अपना DL ले सकते हैं जो कि आपकी पहचान के लिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर ID या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जिसमें एक आपका पूरा एड्रेस लिखा हो, एक में आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें और आपकी फ़ोटो लगी हो। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे साथ में। इसके साथ साथ जो है आप जो है अपने पास अपनी 4 रिसेंट कलर साइज़ की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आप रख लें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप निकाल कर दे सकें। वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी, लेकिन फिर भी अगर रख लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा आपको। तो 4 अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो है फ़ोटोग्राफ रखें अपने पास। इतना डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद आप पहुंच गए ऑडिशन राउंड के लिए, ऑडिशन के अंदर देने के लिए बैठ गए और वहां पर सबसे पहले एक आपको बुकलेट मिलेगी। यहाँ पर आपको हम बुकलेट दिखाते हैं किस टाइप की बुकलेट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुकलेट यहाँ पर देख सकते हैं जो बुकलेट है, और इस तरह से आपको भी एक नंबर, पर्टिकुलर एक नंबर दिया जाएगा और ये आपके चेस्ट पर ऐसे लगा रहेगा। ये एक आपको बुकलेट दी जाएगी जिसको आपको फिल करके जमा करना होगा, देना होगा केबीसी की टीम को। और ये देख पा रहे हैं इस टाइप से यहाँ पर देखिए 2022 का है। ये हमारे चैनल से सिलेक्ट होकर ये गए थे ऑडिशन देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं केबीसी 2022, और इसी टाइप से आपको एक बुकलेट दी जाएगी। और इसमें क्या क्या है इस बुकलेट के अंदर, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक होती है, इसमें क्या क्या फिल करना है ये भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यही सबसे मेन ज़रूरी है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये बहुत ज़रूरी बुकलेट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब इस बुकलेट के अंदर की बात करते हैं कि इस बुकलेट में क्या है। तो दोस्तों, ये है वो बुकलेट और ये भी पुरानी ही बुकलेट है 2020 की, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं होती हैं, सब कुछ वही रहता है। एक आधी चीज़ें कुछ घट बढ़ सकती हैं, नहीं बाकी पूरा वही रहता है और काफ़ी लंबी ये होती है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका
जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको एंट्री करेंगे तो आपको ये बुकलेट आपको कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट आपको दी जाएगी। और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको फिल करनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ नॉर्मली कुछ चीज़ें आपको भरनी है, जैसे कि आपका नाम जो है, आपका यदि कोई घर का निकनेम है, जन्म तिथि है। और ये मेन सिलेक्शन का बेस आपका यही है, इस चीज़ को ध्यान रखें। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सिलेक्शन का बेस आपका यही है। जब आप जीके का स्कोर करके आते हैं अच्छा सा, और फिर जब वीडियो ऑडिशन होता है तो वीडियो ऑडिशन आपका काफ़ी देर तक चलता है और उसमें जो भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इसी बुकलेट से ही पूछा जाता है। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर भर के रखी हुई हैं तो इसमें पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि लिखना है और यहाँ पर समय चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2020 की जगह 2025 हो जाएगा और 1 मई की जगह यहाँ पर और कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी एज लिखनी है। बाकी मेल के लिए मैं अपना टिक कर दी, फीमेल के लिए इसमें अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित के लिए अपना यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। अगर लव मैरिज हुई है तो आप लव मैरिज, अगर अरेंज मैरिज हुई है तो उसमें चेक बॉक्स करें। यहाँ पर शादी की तारीख आप लिखें, अगर आपकी शादी हो गई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इस बॉक्स को सारे खाली छोड़ सकते हैं। और आपका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, और किस पोस्ट पर है, अगर कोई ऐसा है तो आप वहाँ पर इसमें डिटेल में फिल करेंगे। इसके बाद यदि आपका कोई व्यापार हो तो व्यापार आप बताएं कि आप क्या व्यापार करते हैं, कितने वर्षों से कौन सा काम कर रहे हैं। अगर चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, या व्यापार तो कितने सालों से आप कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। मासिक आपकी आय कितनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना होगा। शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होगी। स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको पूरा बताना होगा। और घर का टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मूल निवास स्थान आपका कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। वर्तमान का पता, जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में, वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे पूरा डिटेल में। और इसके बाद आपकी जो मातृभाषा है, किस भाषा के हैं आप, वो आपको लिखना पड़ेगा। और अगर कोई अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो है आपका परिवार कैसा है, साथ रहने वाले परिवारों की सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी होगी। परिवार कैसा है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, जिस तरह का है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर पति पत्नी का नाम जो भी है आपको फिल करना, फादर का नाम यहाँ पर लिखना होगा, मासिक व्यवसाय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी होंगी। और जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तभी आप अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप गौर कर लें, ध्यान कर लें कि आपको ये सारी चीज़ें, जब आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों को गौर कर लें। आपको ये चीज़ें फिल करके वहाँ पर देनी होंगी और इसको याद भी रखना होगा कि मान लीजिए कि आपने अचानक से फिल कर दिया और आपसे जब अगर वही चीज़ पूछ ली जाए तो पता चला कि आपने यहाँ पर फिल किया कुछ और अब बता रहे हैं मुँह ज़बानी में कुछ और। इसी वजह से आपका सिलेक्शन भी जो है फास्टेस्ट फिंगर राउंड से जो है कट भी सकता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको भरना है। और यहाँ पर से काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आपने जो बुकलेट ये फिल की है, आपने मनगढ़ंत फिल की है या सही जानकारी आपने दी है। तो यहाँ पर अपनी सही ही जानकारी देना है, खैर जो भी जानकारी आप दें, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहन, आयु, व्यवसाय, यहाँ पर अगर कोई हो तो यहाँ पर लिखना है। बच्चों का नाम, उम्र अगर है तो। इसके बाद फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी, ट्विटर की आईडी अगर आपके पास है तो आप इनको फिल करें। अदर कुछ है तो फिल करें, नहीं तो खाली छोड़ दें। और क्या आपने कभी किसी टीवी शो में भाग लिया, अगर भाग लिया है तो हाँ लिखें, नहीं तो फिर आप नहीं लिख दें। नहीं लिखना है तो यहाँ पर सीधा नहीं, बस काम खत्म। अगर भाग लिया है तो वहाँ पर उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, किस शो में आपने भाग लिया था और किस वर्ष भाग लिया था। और इसके बाद कि आपने या आपके परिवार में किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी में शो में भाग लिया है, अगर हाँ तो बताएं यहाँ पर डिटेल, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और अगर कोई गया है आपके यहाँ से केबीसी में तो वहाँ पर उनका नाम, वर्ष, रिश्ता, जीती हुई रकम यहाँ पर लिखें। अगर एक से ज़्यादा लोग अगर गए हुए हैं तो वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाते हैं कॉलेज में पढ़े गए विषय। यहाँ पर आपको विषय बताना होगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हों तो सही चीज़ें आपको बतानी होंगी। स्कूल और कॉलेज में आपका पसंदीदा विषय है, यहाँ पर जो भी है आप उसको मेंशन करें यहाँ पर।
आपकी शौक रुचि क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर वो भी चीज़ आपको मेंशन करना होगा। इसके साथ साथ आपने जो खेल खेले हैं, जिन खेलों में आपकी रुचि हो, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करें। आपकी पसंदीदा खेल हस्ती, ये आपको बताना होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी, ये नहीं कि आप खाली छोड़ दें, सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी और याद भी रखना होगा। आपकी पसंदीदा फ़िल्में यहाँ पर बताएं, आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री यहाँ पर बताएं। इसके साथ साथ आप किस तरह के संगीत पसंद करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में बतानी होंगी। डिटेल में या शॉर्ट में जैसा भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। पसंदीदा किताबें यहाँ पर आपको बतानी होगी। पसंदीदा टीवी कार्यक्रम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके साथ साथ जो है आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, टीवी रेडियो इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा न्यूज़ चैनल या रेडियो आप यहाँ पर बताएं। इसके साथ साथ जो है क्या आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया स्कूल कॉलेज या अन्य कभी, तो वहाँ पर इसकी डिटेल्स आप बताएं। नहीं अगर लिया तो कोई बात ही नहीं, नहीं लिख दें। मोबाइल इंटरनेट में आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस तरह की वेबसाइट या ऐप्स पर जाते हैं, तो यहाँ पर डिटेल्स में आप बताएं। 3 चीज़ें जो आपके बारे में पसंद है, जो आपको अपने बारे में पसंद है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएं। आपको अपने बारे में क्या पसंद है आप, और 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में ना पसंद है, तो वो 3 चीज़ें यहाँ पर बताएं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है, अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी और क्यों होगी, ये चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना है। डिटेल में बताना है आपको। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो कोई भी नहीं जानता, अगर कोई ऐसा सीक्रेट है और आप चाहते हैं कि अब हम तो केबीसी की हॉट सीट पर आ चुके हैं और अब ये जो है दुनिया के सामने उजागर हो, बताया जा सके, तो आप यहाँ पर डिटेल में अपनी चीज़ें बता सकती हैं। केबीसी की टीम जब आप हॉट सीट पर बैठे होंगे तब जो है अमिताभ बच्चन जी आपके बारे में बताएंगे कि ये इनका सीक्रेट है जो वो बताएंगे। और इसके बाद हमें किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताएं जो आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे बदल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपको सोच के रखना होगा पहले से, क्योंकि जब आप वहाँ पर वीडियो ऑडिशन के लिए जब बैठे रहेंगे और आपको जब ये प्रोफाइल सीट भरनी होगी तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि मैं यहाँ पर क्या भरूँ, और फिर जल्दबाजी में आप उल्टा सीधा चीज़ें भरेंगे। और फिर माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉल आ गई थी। तो फ्रेंड्स जो मैं बता रहा था कि आपको ये सब चीज़ें जो भरनी है बहुत ही ध्यान से भरना है और इसको याद भी रखना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि आपने मनगढ़ंत अपने मन से ऐसे ही भर दिया है। और इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर जैसे 3 चीज़ें आपकी 3 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ये आपको भरना होगा। इसके बाद जैसे कि आपने ऐसा कोई काम किया है जिसका आपको पछतावा है, तो वो क्या काम है और क्यों पछतावा हुआ, ये चीज़ें आपको डिटेल में भरनी होंगी। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरकर देनी होती हैं। आपके जीवन में सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा, और ये सब चीज़ें केबीसी क्यों भराता है, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन किया जाता है। मेन सिलेक्शन का जो फर्स्ट राउंड के लिए जो आपको सिलेक्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें जो जितना आप अच्छे से फिल करेंगे, जितना अच्छा से आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में, केबीसी की टीम को अपना खुश बताएंगे भर के। जब केबीसी की टीम जब आपके ये कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट जब देखेगी, चेक करेगी, तभी आपका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन किया जाता है। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीज़ें पहले से गौर कर लें कि आप रिमाइंड कर लें कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कहाँ पर कौन सी चीज़ें भरनी है, तभी आप हॉट सीट तक पहुँचने के दावेदार बन पाएंगे। अगर आपने ऐसी ही कुछ मनगढ़ंत की जो भी मन में आया भर दिया, तो इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन है, उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया, ये चीज़ें बतानी होंगी। और सारे कॉलम्स आपको फिल करने हैं अच्छे से, डिटेल में, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाएँ, कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। यहाँ पर आप किसके सलाह लेते हैं और किससे सलाह लेते हैं और क्यों लेते हैं, आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ तो किससे और क्यों टूटा, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। प्यार में सबसे यादगार पल, और इसके बाद आप
बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी जगह दी हुई है कि आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, और जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे, ये मान लीजिए आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बहुत ही करीब होंगे आप हार्ड सीट के दावेदार बनने के। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था, क्या वो पूरा हुआ? अगर पूरा हुआ है तो पूरा एक्सप्लेन करें, या फिर जो भी आपका सपना हो, पूरा हुआ हो या ना पूरा हुआ, आप बताएं क्या आपने क्या सपना था आपका और वो पूरा हो गया तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और अगर नहीं पूरा हुआ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करें। कोई ऐसी नौकरी जिसको आप करने का आपका सपना है, वो क्या है और क्यों। अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं तो वो कौन सी एक ख़ास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे, तो बताना पड़ेगा आपको। हम ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद जो है, कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा। केबीसी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछता है। केबीसी के मंच में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अगर जो भी बदलाव आएगा वो आपको बताना होगा। यहाँ पर लॉकडाउन, क्योंकि उस टाइम ये अब हो सकता है कि अब लॉकडाउन का यहाँ पर ये कॉलम हट जाए, इसकी जगह कोई नया कॉलम जोड़ा जा सकता है। क्योंकि उस टाइम जो है 2020 के समय जो है लॉकडाउन चल रहा था कोरोना की वजह से, तो इस समय ये क्वेश्चन जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। तो ये हो सकता है कि इसको हटा दी जाए और इसकी जगह कुछ नया कॉलम जो है यहाँ पर नई चीज़ यहाँ पर ऐड की जा सकती है। और इसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान, जैसे कि ये भी आपका लॉकडाउन का ही है, क्योंकि 2020 का कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट है। एक ही आध चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी, लॉकडाउन वाला चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम हूबहू आपको वैसी की वैसी ही मिलेंगी। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये सारे जैसे कि यहाँ पर 3-4 कॉलम जो है, ये सब आखिरी के जो लास्ट के हैं, ये सब लॉकडाउन के समय का, क्योंकि ये PDF है, इस वजह से लॉकडाउन का ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो हो सकता है इसकी जगह कुछ और नए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जा सके आज के प्रेजेंट टाइम के, या और कुछ नए क्वेश्चन, तो उसको भी आप अच्छे से फिल करिएगा। और इसमें आपका फिर सबसे लास्ट में प्रतिभागी की हस्ताक्षर, आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपका पूरा नाम फिल करना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, जो भी आपका नाम हो जैसे, तो यहाँ पर आपको पूरा नाम भरना होगा। और उस दिन की डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब ये सबसे लास्ट ही है, इसके बाद काम ख़त्म जो है। तो ये आपने देख लिया, ये कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट इसको बोलते हैं। ये आपको पूरी फिल करनी होगी, अच्छे से फिल करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें स्टार की चीज़ें तो जनरली हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं, जब आपका जीके का टेस्ट हो जाएगा, जब 20 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट देने के बाद जब आपको वीडियो ऑडिशन के लिए जब बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर कुछ आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझमानी। और इसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें पूछी जाएंगी, इसी कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा घुमा कर पूछे जाएगा। क्योंकि फिल किया आप नहीं है, लेकिन कोई भी सवाल सीधा ना पूछ के घुमा के भी पूछा जा सकता है कि आपने जो फिल किया है आप उसको सही बता पा रहे हैं या फिर नहीं बता पा रहे हैं। तो इस चीज़ को गौर रखें। और ऑडिशन के लिए आप सभी के लिए, जिनका भी ऑडिशन है, उन सभी को कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जीके की भी तैयारी आप लोग बराबर करते रहें। कि आप पता चला कि आप जीके का स्कोर ही अच्छा ना कर पाएँ, आपको वीडियो ऑडिशन देने का मौका ही ना मिले, तो आप लोग अपना जीके भी तैयार करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हैं आपके वीडियो ऑडिशन से लेकर, या ऑडिशन के लिए, या केबीसी से किसी और भी तरह के कोई भी सवाल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर से ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे जो है चैट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई दे दी जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।